गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीटेक का 5th सेमेस्टर हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का पीवाईक्यू क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है, इसको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को एक एक करके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला अगर आप लोग का फर्स्ट पार्ट है क्या, ऑब्जेक्टिव का ए, फर्स्ट का ए पार्ट हम लोग का है। हम लोग क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट? ए पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एन अनकन्फाइंड एक्वेफर इज वन इन विच, अनकन्फाइंड एक्वेफर, ठीक है ना, कन्फाइंड एक होता है, एक होता है अनकन्फाइंड होता है। तो अनकन्फाइंड एक्वेफर इज वन इन विच वाटर सरफेस अंडर द ग्राउंड इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये सही है। वाटर इज अंडर प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन द इम्परवियस स्ट्रेटा, गलत है। वाटर इज एट प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन इम्परवियस स्ट्रेटा, ये भी गलत है। वाटर इज आइदर बिलो और अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं। तो अनकन्फाइंड एक्वेफर क्या हो जाता है कि कन्फाइंड क्या होता है कि दो इम्परवियस लेयर के बीच का एरिया, और अनकन्फाइंड हो गया कि एक तरफ नीचे इम्परवियस रहेगा, ऊपर खुला रहेगा। जो भी वाटर डायरेक्ट किसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहता है। तो अगर कहा जाए कि ए का कौन सा पार्ट आपका सही है? फर्स्ट। ठीक है ना, ए का कौन सा पार्ट सही है? आपका फर्स्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान सुनिएगा कि अ यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज वन यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, रेनफॉल ड्यूरेशन, पीक डिस्चार्ज, द टाइम बेस ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ। सबसे पहला ऑप्शन सही है, डायरेक्ट रन ऑफ आपका सही आंसर है। यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब होता है कि अगर उसका हम लोग पूरा एरिया निकाले हाइड्रोग्राफ का तो कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर का पानी बारिश हुआ है। ठीक है ना, तो कहा जाता है कि अगर पूरा रेनफॉल होगा, एक कोई पर्टिकुलर जगह पे पूरा बारिश स्टार्ट हुआ, तो उस बारिश का हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोग्राफ बनाते हैं। हाइड्रोग्राफ बनाए, और हाइड्रोग्राफ बनाने के बाद हमें क्या पता चला कि उस पूरे बारिश के दौरान उस प्लॉट पे कितना पानी आया है? 1 सेंटीमीटर का बारिश हुआ है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, ये क्या है, एक तरह से स्टडी करने के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ पढ़ना पड़ रहा है। एक्चुअल में ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ सिर्फ स्टडी के लिए पढ़ रहे हैं। और उस यूनिट हाइड्रोग्राफ में 1 यूनिट होता क्या है? डायरेक्ट रन ऑफ, जो कि आपको दिख रहा है सामने, वो क्या है? 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा हमारा, बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी क्या कह रहा है देखिएगा। द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर विंड वेलोसिटीज, ये तो बहुत इजी है। कौन सा ऐसा मशीन है जो विंड वेलोसिटी मेजर करता है? करंट मीटर गलत है, एंड एटमोमीटर गलत है, एरोमीटर गलत है, एनीमोमीटर, बहुत बार आपका ये सवाल आया हुआ है, एनीमोमीटर आपका सही आंसर है। सी का, ये तो याद रखने वाला चीज है, सी का 4। ठीक है, एनीमोमीटर हो गया। नंबर डी देखिए क्या कर रहा है। फॉर अ बेसिन इन अ गिवन पीरियड डेल्टा टी, कोई एक नदी का, नाला का, कोई भी एक बात कर रहा है, कोई बेसिन है जिसमें पानी भरा हुआ है। देयर इज नो चेंज इन द ग्राउंड वाटर एंड सॉइल वाटर स्टेटस, मतलब क्या हो रहा है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, पानी का कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तब जब पी प्रेसिपिटेशन था, मतलब बारिश हुआ है, पी। आर क्या है? टोटल रन ऑफ है, मतलब रन ऑफ जो पानी बहने, मतलब बारिश होने के बाद जो बहता है वो रन ऑफ हो गया। ये हो गया इवेपोट्रांसपिरेशन, एंड डेल्टा एस इंक्रीज इन द सरफेस वाटर स्टोरेज बेसिक। ठीक है, द हाइड्रोलॉजिकल वाटर बजट इक्वेशन स्टेट्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा अगर हम ऐसे करें? पी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि बारिश हुआ है, बारिश हुआ है पॉजिटिव। वाटर बजट क्या होता है? टोटल इनफ्लो माइनस टोटल आउटफ्लो बराबर चेंज इन स्टोरेज। यही होता था कि चेंज इन स्टोरेज मतलब डेल्टा एस, वो क्या हो जाएगा? टोटल इनफ्लो माइनस टोटल आउटफ्लो। तो टोटल इनफ्लो क्या हो जाएगा चेंज इन स्टोरेज में? पी माइनस, और क्या होगा? पी में से आर घट गया, पी में से रन ऑफ क्या होता है? तो बारिश आया और गया क्या, तो जो आने वाले को प्लस रखना है और जाने वाले को क्या करना है? माइनस रखना है। तो बारिश तो प्लस में आ रहा है, और गया क्या? रन ऑफ गया, और इवेपोट्रांसपिरेशन भी गया। ठीक है ना, इवेपोट्रांसपिरेशन भी गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये इसमें? डेल्टा एस पी, हाँ कोई नहीं, नन ऑफ दीज होगा इसका। तो इसका 4 ऑप्शन सही है,
नन ऑफ दीज, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका इक्वेशन बनेगा और ये इक्वेशन कहीं भी आप लोग का नहीं है इसमें, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए ई क्वेश्चन नंबर ई है, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ह्यूमिडिटी वेरिएशन इन एटमोस्फेयर इज बैरोग्राफ नहीं, थर्मोग्राफ नहीं, हाइग्रोग्राफ, ठीक है ना, और ये मशीन को क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं, ठीक है ना, और ये ग्राफ क्या कहेंगे, हाइग्रोग्राफ। थर्मोग्राफ नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन सही है, नंबर ई का थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्या मेजर करता है, ह्यूमिडिटी वेरिएशन, क्या मेजर करेगा, ह्यूमिडिटी वेरिएशन करेगा, ये तो इजी था। एफ देखिए क्या कह रहा है, फॉर अ गिवन स्टॉर्म अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम, ठीक है ना, अदर फैक्टर क्या होता है, रिमेनिंग सेम होता है, वो क्या होता है, बेसिन हैविंग लो ड्रेनेज डेंसिटी गिव स्मॉलर पीक, नहीं, हाई लार्ज पीक देता है, बेसिन विथ लार्जर ड्रेनेज डेंसिटी गिव ए स्मॉलर पीक, हाँ ठीक है, लो ड्रेनेज डेंसिटी बेसिन गिव शॉर्टर टाइम बेस ऑफ हाइड्रोग्राफ, द फ्लड पीक इज इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रेनेज डेंसिटी, नहीं, तो आपका थर्ड और सेकंड ऑप्शन सही है, एफ का सेकंड ऑप्शन आपका सही है। क्या कह रहा था कि कोई भी एक बारिश का, कोई भी स्टॉर्म का क्या क्या फैक्टर सेम रहता है, ठीक है ना, अदर फैक्टर रिमेन सेम। क्या बोल रहा है, बेसिन विथ लार्ज ड्रेनेज, कोई एक बेसिन है जिसका बहुत ज्यादा लार्ज ड्रेनेज डेंसिटी है, गिव्स स्मॉलर पीक। अब जिसका ड्रेनेज बहुत ज्यादा है, मतलब कि बारिश हो और बहुत जल्दी पानी खत्म हो जाए, तो उसका पीक कम होगा ना। देखिए क्या होता है कि आप कोई ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है ना, यहां क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज, और ये टाइम, ठीक है, तो हमने आपको बोला क्या कि डिस्चार्ज क्या होगा, कि बहुत ज्यादा डिस्चार्ज कब होगा, जब बहुत ज्यादा ड्रेनेज नदी नाला, कोई एक फील्ड है, ठीक है ना, फील्ड पे बारिश हुआ और उसमें एक भी नाला नहीं था, नदी नाला नहीं था, तो समय के साथ पीक बढ़ता जाएगा। अगर वही नदी नाला रहेगा तो क्या होगा, समय के साथ पानी भी आएगा और तुरंत चला जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा कि बहुत दूर है तो बहुत लेट से पानी जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका सिन विथ लार्ज ड्रेनेज डेंसिटी है, बहुत ज्यादा ड्रेनेज डेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ड्रेनेज एक छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा है, घनत्व नदी नाले का बहुत ज्यादा है, तो पानी तुरंत आएगा, तुरंत चला जाएगा। तो उसको बहुत ज्यादा पीक रहेगा क्या, पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होगा क्या, नहीं, बहुत कम ही देर में पानी निकल जाएगा। समझ रहे ना? तो कहा जाता है तो गिव स्मॉलर फ्लड पीक, तो इसका जो होगा पीक वो क्या होगा, जो कम ड्रेनेज डेंसिटी रहेगा उसका ज्यादा होगा, जिसका बहुत ज्यादा ड्रेनेज डेंसिटी है उसका पीक कम होगा, कि पानी आया और तुरंत निकल गया। तो ये हो गया हमारा एफ का सॉल्यूशन। एफ का क्या ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ फाइंडिंग एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर एन एरिया इज आइसोहाइटल मेथड, करेक्ट है। अर्थमेटिक मीन मेथड, थीसन पॉलीगोन मेथड, मास कर्व मेथड। मतलब ये क्या है कि मेथड में बोला जाता है कि मोस्ट एक्यूरेट, बहुत इजीली बनने वाला बहुत एक्यूरेट मेथड क्या होता है, आइसोहाइटल मेथड होता है। जी का क्या हो जाएगा, जी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। आइसोहाइटल मेथड होता है कि सबसे मोस्ट, एकदम याद रखने वाला है। इस पे हम लोग, इस सब पे क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल बनाए हुए हैं, इन सब टॉपिक्स पे क्या है न्यूमेरिकल बनाए हैं, और हम लोग उसी टाइम बताए थे कि आइसोहाइटल क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, नोट करके लिखे थे हम लोग। चलिए ठीक है। एच में क्या है, बेस फ्लो सेपरेशन इज परफॉर्म्ड। बेस फ्लो सेपरेशन क्या होता है, जैसे कि यही है, हाइड्रोग्राफ है, नीचे क्या होता है, बेस फ्लो, बेस फ्लो होता है, और ये क्या होता है, रन ऑफ का। तो टोटल मिलाकर के फ्लड हाइड्रोग्राफ होता है, टोटल मिलाकर के फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो फ्लड हाइड्रोग्राफ माइनस बेस फ्लो क्या होता है, रन ऑफ का, आपको क्या हो जाएगा, डायग्राम होगा। तो ऑप्शन क्या है, बेस फ्लो सेपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन यूनिट हाइड्रोग्राफ, गलत, यूनिट हाइड्रोग्राफ में हम नहीं करते हैं। टू गेट द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, गलत है। बेस फ्लो सेपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन अ फ्लड हाइड्रोग्राफ, सही है। टू ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल, ये पहला बात। दूसरा बोल रहा है कि ऑन फ्लड हाइड्रोग्राफ टू ऑब्टेन द रेनफॉल हाइड्रोग्राफ, ये भी गलत है। टू ऑन हाइड्रोग्राफ ऑफ इफ्लुएंट स्ट्रीम ओनली, नहीं, तो सेकंड ऑप्शन सही है, एच।
एच का क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। कि फ्लड हाइड्रोग्राफ से ही हम लोग क्या करते हैं, बेस फ्लो को हटाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल क्या हो जाता है, जो दिखता है पानी, जो पानी हमें दिख रहा है ऊपर ऊपर, वो बहुत सारा पानी होता है कि ग्राउंड फ्लो में चला गया, बेस फ्लो में चला गया, तो वो तो इफेक्टिव नहीं हो गया ना। इफेक्टिव क्या होता है, जो पानी हमारे लिए यूज में आए, ठीक है ना। अब वही होगा क्या, रन ऑफ, जो आपको जो बहते हुए जा रहा है वही तो हमारे लिए बारिश यूज में आएगा। बहुत ऐसा बारिश का होता है कि ग्राउंड में चला गया, नदी में चला गया, ओशियन में चला गया, वो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव वो होता है जो रन ऑफ में काम आए, जो सामने दिख रहा है बहते हुए, तो वो बहता हुआ पानी को ही क्या कहते हैं हम लोग, इफेक्टिव रेनफॉल कहिए चाहे रन ऑफ कहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, एच का सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि क्या होता है कि जैसे कि कोई प्लॉट है, यहाँ पे बारिश हुआ, ठीक है, बारिश हो रहा है, ठीक है, बारिश हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक पॉइंट पे हाइड्रोग्राफ बनाते हैं, एक पॉइंट पे हाइड्रोग्राफ बने, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पहले से, बहुत पहले से क्या होता है कि बेस फ्लो हो रहा है, इसी पॉइंट पे बेस फ्लो हो रहा है। मतलब अभी के बारिश के पानी की वजह से नहीं हो रहा है, ये इससे पहले कभी बारिश हुआ होगा, उसके वजह से ये बेस फ्लो हो रहा है कि पानी अंदर पर्कुलेट करने में टाइम लगता है, और पर्कुलेट करने के बाद फिर ये क्या होता है, बहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेस फ्लो पहले बना देते हैं, बेस फ्लो, ये बह रहा है पानी, ठीक है। अब क्या हुआ, बारिश जब स्टार्ट हुआ तो कुछ समय के बाद यहां से पानी बहना स्टार्ट हुआ, पहले जीरो था, अब क्या हुआ, धीरे धीरे पानी बह रहा है, बहते 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 एक समय आएगा जब बहुत पीक पे आएगा बारिश, ठीक है ना। फिर बारिश खत्म हो जाएगा, तो फिर खत्म होने के बाद तुरंत यहाँ पानी नहीं रुक जाता है, बारिश खत्म होता है तो यहाँ का जो स्टोर्ड वाटर है वो तो बह रहा है ना, तो एक समय के बाद आएगा, धीरे 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 बंद हो जाएगा, ठीक है ना, बहना बंद हो जाएगा, मतलब बारिश खत्म हो गया है। बारिश कुछ ही समय तक चला था, 2 ही घंटे के लिए बारिश हुआ है, लेकिन पानी बह रहा मान के चलिए 8 घंटे तक। ये मान के चलिए टाइम होता है ना, नीचे टाइम होता है, इधर डिस्चार्ज होता है, यही तो हाइड्रोग्राफ। तो बात यहां पे ये हुआ कि यहां से बारिश स्टार्ट हुआ, धीरे 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 बढ़ा, डिस्चार्ज बढ़ता जाता है, एक समय के बाद धीरे 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 खत्म हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि बेस फ्लो सेपरेशन इज परफॉर्म्ड। अब इस पूरे ग्राफ को कहते हैं फ्लड हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो ऐसे अगर नियमतः कहा जाए, फ्लड हाइड्रोग्राफ बराबर क्या होता है, बेस फ्लो प्लस रन ऑफ, डायरेक्ट रन ऑफ, बेस फ्लो प्लस डायरेक्ट रन ऑफ, और ये क्या होता है, डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक है। तो डायरेक्ट रन ऑफ क्या हो गया कि इस पॉइंट पे जो हमें दिख रहा है, जैसे कि आप खड़े हैं एक पॉइंट पे, बारिश हुआ और आपका पैर को भिगाते हुए पानी जा रहा है, अगर इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, हाइड्रोग्राफ बनाना है, तो जहां पे आप खड़े हैं पहले क्या होगा, धीरे धीरे पानी आएगा, एकाएक पानी ज्यादा आने लग जाएगा, क्योंकि बारिश तेज हो रहा है, पानी आने लगेगा, और क्या बारिश रुक गया, तो ऐसा थोड़ी ना कि पानी आना रुक जाएगा, नहीं, पूरे फील्ड का पानी तो अभी बचा हुआ है ना, वो भी तो धीरे धीरे आएगा, तो धीरे 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 करके एक समय आएगा कि पानी आना बंद हो जाएगा, ठीक है ना, पानी आना बंद हो गया। तो वहां पे उस पॉइंट पे आप हाइड्रोग्राफ बना लिए, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो पानी जो टच करके मेरे पैर को जा रहा था वो डायरेक्ट रन ऑफ था, वो क्या था, डायरेक्ट रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है, जो पानी आपको बह रहा है, डायरेक्ट रन ऑफ, वो पानी दिख रहा है जो आपको। तो हमें ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट रन ऑफ का और बेस फ्लो को दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो फ्लड हाइड्रोग्राफ कहलाता है, ठीक है ना, फ्लड हाइड्रोग्राफ कहलाएगा। तो अब बेस फ्लो क्या था कि जहां पे हम खड़े हैं उसके नीचे, ग्राउंड सरफेस के नीचे भी पानी बह रहा है, वो आज के बारिश का नहीं है पानी है, वो पहले कभी बारिश हुआ होगा उसका पानी अभी बह रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ डिस्चार्ज बेस फ्लो का है, फिर यहां से जीरो से स्टार्ट हुआ, डायरेक्ट जीरो से स्टार्ट हुआ। तो कहा जाता है क्या कि अगर फ्लड हाइड्रोग्राफ को अगर बताया जाए तो फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या होता है, इन दोनों का समेशन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो फ्लड हाइड्रोग्राफ कहलाएगा। क्वेश्चन में है क्या कि बेस फ्लो जो है ना, बेस फ्लो सेपरेशन, इसको हटाना है, किसमें से हटाते हैं, तो ऑन फ्लड हाइड्रोग्राफ टू ऑब्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल। तो कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्ट रन ऑफ है यही तो हमारा इफेक्टिव रेनफॉल होगा,
इफेक्टिव रेनफॉल क्यों? तो इफेक्टिव रेनफॉल का डिफिनीशन ये होता है कि वो बारिश का पानी जो हम यूज कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, चाहे कोई भी पीने के लिए, चाहे रिस्टोर करने के लिए। समझ में आया? इफेक्टिव रेनफॉल वो पानी जो कि वेस्ट नहीं हो रहा है, जो हम यूज कर पा रहे हैं। तो आप जहां पे आप खड़े हैं वहां से जो पानी जा रहा है उसको आप यूज कर सकते हैं ना, कहीं पे आप रख के स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए वही डायरेक्ट रन ऑफ किसके बराबर हो जाता है? इफेक्टिव रेनफॉल के बराबर होता है। तो ऑप्शन में अगर इफेक्टिव रेनफॉल की जगह रन ऑफ भी रहता तो वो भी सही आंसर था, लेकिन यहाँ इफेक्टिव रेनफॉल जानबूझ के दिया कंफ्यूज कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रन ऑफ ही तो इफेक्टिव रेनफॉल है। समझ में आया? तो ये हमारा हो जाएगा क्या? सेकेंड ऑप्शन, एच का सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है आई। आई क्या कह रहा है कि वर्जिन फ्लो मीन्स द फ्लो इन द स्ट्रीम कोरस्पॉन्डिंग टू नो इनफिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन लॉस। नहीं, गलत है। द फ्लो इन द स्ट्रीम विच नॉट अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ ह्यूमन, ये सही है। ठीक है ना, कि ऐसा फ्लो ऑफ स्ट्रीम जो कि अफेक्ट नहीं करता है, कोई भी आदमी वहां पे वर्क कर रहा है, वर्क ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट और ऑप्शन देख लेते हैं। द फ्लो इन द स्ट्रीम विच डज नॉट कंटेन फ्लो फ्रॉम वाटर सेड लीकेज नेबरिंग बेसिन, गलत है। द फ्लो इन द स्ट्रीम corresponding टू द नो बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन, गलत है। मतलब क्या हो जाएगा कि वर्जिन फ्लो उसको कहते हैं कि द फ्लो इन द स्ट्रीम विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ ह्यूमन। एकदम याद रखने वाला चीज है। ये हो गया सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, जे क्या कह रहा है कि फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज द ग्राफ बिटवीन। ये तो आसान है। क्या होगा कि फ्लो ड्यूरेशन एक कर्व होता है, तो उसका किसके किसके बीच में होता है? डिस्चार्ज इन द स्ट्रीम एंड टाइम, नहीं। एक्यूमुलेटेड डिस्चार्ज इन द स्ट्रीम एंड टाइम, नहीं। डिस्चार्ज एंड परसेंटेज ऑफ टाइम सच डिस्चार्ज इज इक्वल्ड और एक्सीड, सही ऑप्शन है। डिस्चार्ज एंड गेज हाइट, नहीं। थर्ड ऑप्शन है, ये याद रखना है। किसके किसके बीच में होता है फ्लो ड्यूरेशन कर्व? डिस्चार्ज और परसेंटेज ऑफ टाइम सच डिस्चार्ज इज इक्वल्ड और एक्सीडेड, इन दोनों के बीच में ये क्या होता है? ग्राफ होता है। उसको क्या कहते हैं? फ्लो ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व। तो ये टोटल 10 जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे।